हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ए टू जी सीरीज़ के अंदर हाउ टू अप्लाई फॉर जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ए टू जी सीरीज़ के थ्रू हम लोग अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों के जो भी डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन, उन सभी डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू दिस जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो हाउ टू अप्लाई फॉर जेआईबी और डीबीएफ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, जेआईबी के एग्जामिनेशन के लिए वो इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं हु आर वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में वो काम कर रहे हैं, एंड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं दैट इज अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। तो वो इंडिविजुअल जेआईबी के लिए अप्लाई कर लेंगे। अब ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर बट वो जिस बैंक के साथ काम कर रहे हैं दैट बैंक इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, ये तो होगी पहली कैटेगरी। दूसरी, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों ही कैटेगरी के इंडिविजुअल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस डीबीएफ एग्जामिनेशन गाइस। सो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से मेंबरशिप लेनी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है। सो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो विजिट करना है आईआईबीएफ की वेबसाइट के ऊपर। आईआईबीएफ दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इट इज द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द जेआईबी और डीबीएफ एग्जामिनेशन। तो जैसे ही आप लोग इसकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को टॉप कॉर्नर के ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज आप लोगों के सामने जब ये मेन्यू अपीयर होगा तो यहाँ पे आप लोगों को तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप लोगों के काम के हैं। सबसे पहले मेंबरशिप, एग्जाम मेंबर्स और एग्जाम नॉन मेंबर्स। तो जो भी इंडिविजुअल्स जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले इस मेंबरशिप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। बिकॉज मेंबरशिप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने लिए एक मेंबरशिप आईडी जो है वो यहाँ से फैच करेंगे गाइस। बिकॉज मेंबरशिप आईडी वही इंडिविजुअल्स फैच कर पाएंगे जो ऐसे बैंक्स के साथ में काम कर रहे हैं विच आर द मेंबर ऑफ आईआईबीएफ गाइस। सो आप लोगों ने मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मेंबरशिप आईडी को ले लिया। अब दूसरे इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं जो कि नॉन मेंबर्स हैं। नॉन मेंबर्स मतलब या तो वो ऐसे बैंक के साथ काम कर रहे हैं विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आईआईबीएफ, या फिर वो बैंकिंग सेक्टर में अभी काम ही नहीं कर रहे हैं। तो वो इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम नॉन मेंबर्स वाली ऑप्शन उनके लिए जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी। सो दोज नीड टू रजिस्टर विद दिस एग्जाम नॉन मेंबर्स। सो आई होप ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन से इंडिविजुअल जो है वो मेंबरशिप लेंगे पहले और कौन से इंडिविजुअल्स डायरेक्टली रजिस्टर करेंगे एज अ नॉन मेंबर। मूविंग अहेड, अब जब आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया उसके बाद यू नीड टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट। अब अगर आप लोग एक मेंबर हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंबरशिप आईडी डालेंगे, मेंबर्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे, मेंबरशिप आईडी डालेंगे और यहाँ पे ये कैरेक्टर्स एंटर करने के बाद सबमिट कर लेंगे। बट अगर आप लोग एक नॉन मेंबर है, मतलब डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को डालना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल बी एंटरिंग दिस कैरेक्टर्स एंड आफ्टर दैट यू विल बी क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन गाइज। बट अगर आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, यू आर न्यू टू दिस प्रोसेस, सो आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो आप लोगों को पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद फिर लॉगिन करना है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया अभी, ठीक है। मूविंग अहेड, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्रेडिट्स की किस तरह से आप लोग जो है वो इनको अवेल कर पाएंगे। दो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फॉरगो क्रेडिट्स एंड रजिस्टर्ड इन वो, या फिर अवेल क्रेडिट्स एज एप्लीकेबल विद द बैलेंस अटेम्प्ट। अब ये वाला जो गाइज फैक्टर है ये उन इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल है जो पहले भी इस जेआईबी या फिर डीबीएफ एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल 5 अटेम्प्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो कि
3 ईयर्स के अंदर जो है वो एक इंडिविजुअल को देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट दिए हुए हैं और आप लोग जो पहले वाले क्रेडिट्स हैं उनको फॉरगो करना चाहते हैं एंड यू वांट टू रजिस्टर डी नोवो, मतलब फिर से आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप लोग प्रीवियस क्रेडिट्स को अवेल करना चाहते हैं तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन गाइस। मूविंग अहेड, आफ्टर दैट यू विल बी फिलिंग द फॉर्म। अब मैं भी आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर भी ये सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप लोग पहले ये समझिए कि स्टेप्स क्या क्या आप लोगों को फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे DBF, जब भी आप लोग डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को किस तरह से फॉर्म देखने के लिए मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी है, योर फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू एंटर योर ईमेल आईडी। अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आप लोगों के इस रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन वाले फॉर्म के अंदर, बिकॉज इसी ईमेल आईडी के थ्रू आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जाएगी बाय द IIBF। सो बी कॉन्शियस जब भी आप लोग इस ईमेल आईडी को जो है वो यहाँ पर फिल कर रहे होंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, आफ्टर दैट यू नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स जिनमें स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और ID प्रूफ। अभी इन चारों में से ड्राइविंग लाइसेंस, ID प्रूफ इशूड बाय द एम्प्लॉयर, पैन कार्ड और पासपोर्ट, चारों में से कोई भी एक ID प्रूफ आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, उसका ID नंबर, और यहाँ पे ID प्रूफ को जो है वो आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट किया कि कौन सा अपलोड करना है, फिर वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू सेलेक्ट योर मीडियम। तो एग्जाम की डिटेल्स के अंदर मीडियम की कौन से मीडियम में आप लोग जो है एग्जाम देना चाहते हैं। सेंटर नेम, यू विल बी अलाउड टू सेलेक्ट अ सेंटर नेम, तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो सेंटर को यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनली यू नीड टू मेक द पेमेंट गाइस। सो आई होप ये प्रोसेसेस आप लोगों को क्लियर हो गए कि क्या क्या हम लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि किस तरह से IIBF की वेबसाइट दिखेगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने IIBF की वेबसाइट iibf.org.in के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेबसाइट में एंटर करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये रहा वो पॉपअप मेन्यू जो मैंने आप लोगों को अभी अपने PPTs के अंदर दिखाया। तो यहाँ पे देखिए मेंबरशिप, एग्जाम मेंबर्स, एग्जाम नॉन मेंबर्स। तो सबसे पहले मेंबरशिप वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। मेंबरशिप वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों के पास एक इंटरफेस ओपन अप होगा। यहाँ पे आप लोग ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल्स मेंशन करनी रहेंगी, जैसे फर्स्ट नेम, ठीक है, मिडल नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस आप लोगों को एंटर करने हैं अपने, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है यहाँ पे। आफ्टर दैट यू नीड टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, ठीक है, ब्रांच डेजिग्नेशन, बैंक एम्प्लॉय ID, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ बैंक, ईमेल ID, ये सारी डिटेल्स आप लोग जब एंटर कर लेंगे तो एंड में आप लोगों को अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ और अपना स्कैन्ड जो सिग्नेचर के स्पेसिमन है वो भी जो है वो अपलोड करने रहेंगे। आफ्टर दैट यू नीड टू अपलोड योर ID प्रूफ गाइस। सो ID प्रूफ आप लोग अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद प्रीव्यू और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लेंगे गाइस। सो इस तरह से आप लोगों ने जो है मेंबरशिप के लिए अपने रजिस्टर कर लेना है गाइस। सो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से आप लोग जो है मेंबरशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगर आप लोग जो है वो DBF एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फॉर्म बता दिया किस तरह से वो फॉर्म दिखेगा, क्या 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 कुछ आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने रहेंगे जब भी आप लोग जो है DBF एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। एक बार जब मेंबरशिप ले ली आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग एग्जाम मेंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा JIIB एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे JIIB एग्जामिनेशन के ऊपर फिर आप लोग जो है वो क्लिक कर लेंगे गाइज। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से जो है वो आप लोगों ने IIBF की वेबसाइट को जो है वो नेविगेट करना है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, ये तो मैंने आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, ये प्रोसेस समझा दिया। बट अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIIB प्रेपरेशन तो आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गाइस। अब जैसे ही आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब दिख रहा होगा। कोर्सेज टैब के ऊपर जाकर के JIIB कोर्सेज को आप लोग क्लिक कर लेंगे। व्हेनेवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन तो यहाँ पे आप लोगों को JIIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। अब कंप्लीट मास्टर कोर्स के अंदर आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यू कैन अवेल दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIIB प्रेपरेशन। अब जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल कर रहे होंगे गाइस तो यू कैन यूज़ दिस कोड, और जिससे कि आप लोगों को एक रिलेवेंट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं लेना है, कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स लेना है, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल बटन और यहाँ से आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM
चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे गाइज. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज एज वेल अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर GIB प्रिपरेशन गाइज. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज. आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. थैंक यू.